जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सब को क्यों नहीं निकालते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इससे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम लें। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से। रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। मेरी ज़िंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। है उलझन बड़ी, अब क्या करें, किससे नफरत और किससे प्यार करें। हर चेहरे कब पीछे कई चेहरे हैं, किस पर शक करें और किस पर एतबार करें। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। ज़िंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहते हैं, कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर हो जाते हैं। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो ये भी निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट खत्म हुआ। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुखी कैसे कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण हैं, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं, और हम चिंता के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। पैसे को चाहे जैसे मोड़ कर रखिए, उसकी कीमत नहीं घटती। उसी प्रकार
अपने व्यक्तित्व को भी वैसा ही बनाइए ताकि जीवन के सफ़र में मिलने वाले अनजान और गैर जरूरी लोग आपके व्यक्तित्व को न प्रभावित कर सकें। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता और ना ही कौवे से लड़ता है और ना ही कौवे पर समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। बस खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ, अपने काम में लगे रहो, वे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आप जिस विपत्ति खराब परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, आपको लगता है कोई नहीं है आपके साथ, तो ये धारणा निकाल देना। पीड़ा हर किसी के जीवन में आती है। ईश्वर आपको सामर्थ्य देता है कि आप लड़ सकें। इस समय ईश्वर आपके बिल्कुल पास होते हैं। आपकी बेहतरीन अदाकारी आपके साहस के कारण यह भूमिका आपको निभाने के लिए दी है। आप कर सकते हैं। आप यह बात ईश्वर स्वयं आपसे कह रहे हैं। बदल जाएगा यह समय भी, सुख के क्षण भी आएंगे, विश्वास रखना।